हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल एविटस वाइफ। सो जैसे कि मैंने कहा था कि आज हम देवी के जाते हैं नेक्स्ट डे, तो आज हम निकल रहे हैं देवी माता के लिए और आगे का बताते हैं आपको कहाँ कहाँ हम जाते हैं, कहाँ कहाँ। सो अब हम पहुँच गए गंगापुर। यहाँ पे से प्रसाद लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे सही तरीके से दे देते हैं क्योंकि उनको नॉलेज होती है। तो यहाँ से हमने प्रसाद ले लिया है और अब हम निकल रहे हैं देवताओं के जगह पे, दिखाते हैं आगे। मिठाई लेने के बाद लाइक जैसे भगवान के सेंट, लौंग, बताशे वगैरह चढ़ते हैं, नटराज भी चढ़ता है हमारे, तो वो सामान ले रहे हैं। साथ में देखिए हलवाई की दुकान, यहाँ की कचौड़ी बड़ी फेमस है। यदि आप गंगापुर आते हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर करिए, बहुत ही टेस्टी होती है। तो फर्स्ट हम पहुँच चुके हैं शेखपुरा। फर्स्ट हम शेखपुरा ही जाते हैं, वहाँ पे हमारी देवी माँ पठान बाबा मैं आपको दिखाऊंगी। देवी माँ के पहुँचने के बाद मम्मी जी ने तैयारियाँ स्टार्ट कर दी। इधर बच्चे अपना खेल कूद रहे थे, इधर हम अपनी तैयारियों में लगे। मम्मी जी इतने सालों से करती हुई आ रही तो उन्हें ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं तो सिर्फ देखती हूँ और उन्हें हेल्प की नीड होती है तो मैं हेल्प कर देती हूँ। तो मम्मी जी यहाँ पे प्रसाद अलग कर रही थी, देवी माँ का अलग और पठान बाबा का अलग। भाई साहब हमारे साथ थे, मतलब कि मेरी भाभी के हस्बैंड, तो वो भोग लगा रहे थे। वो बड़े हैं घर में, तो वही हमारा भोग लगा रहे थे और ख़ुद का भी उन्होंने ही लगाया और हम सब उनकी हेल्प कर रहे थे। जो भी उन्हें नीड थी, लाइक बताशे और सारी चीज़ें प्रसाद उन्हें दे रहे थे और वो सभी का भोग लगा रहे थे। इसी तरीके से हमने देवी माँ का भोग लगाया और फिर उसके बाद हमने पठान बाबा का के भी इसी तरीके से भोग लगाया। हमारे यहाँ कोर पे भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे बेस्ट तरीका होता है भगवान तक पहुँचाने का भोग को। आपके यहाँ देवताओं का भोग कैसे लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से लगता है। इस तरीके से हमने यहाँ पे देवी माँ का आशीर्वाद लिया और उसके बाद हमने पठान बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद हम सब सहमरदा के निकल गए। मतलब कि वहाँ पे हमारे देवी देवता, हमारे घर के देवी देवता हैं। ये हमारे गांव के देवी देवता थे, वो हमारे घर के देवी देवता हैं। अब हम आ गए हमारे घर सहमरदा। दर्श को नींद आ रही थी तो वो सो रहा था। फिर हम आ गए घर के देवी देवताओं के वहाँ पर। हमारे घर है उसके पीछे की साइड ही है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे मिलकर यहाँ पे भी भोग लगाया। अगल बगल में आपको पेड़ दिख रहे होंगे, तो हमने चारों साइड पेड़ लगा रखा है, लाइक नींबू का, अमरूद का। हालांकि खैर पके ही नहीं है अभी। इस तरीके से हमने यहाँ पे भी भोग लगाया और भगवान से आशीर्वाद लिया कि भगवान हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें और आपकी भी करें। हम भगवान से यही प्रे करेंगे। ये हमारी चाची जी है जो गांव में रहती है और ये मेरी भाभी के बच्चे हैं जो अमरूद खा रहे थे। फिर ये तो मैंडेटरी है, बाज़ार से चीज़ लेना यदि कोई शॉप दिख जाए, और गाँवों में तो आप वैसे जानते हो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो दर्शकों को तो मौका मिल ही गया था, उसने अपनी चीज़ें खरीदी, फिर और बच्चों को भी दिलाई जो हमारे साथ थे। फिर उसके बाद हम आ गए थे कारस बाबा के। ऐसा माना जाता है कि इनके भोग लगाने से या फिर इनकी मान्यता करने से आपको कभी कीड़े कांटे नहीं काटते हैं। यदि उसका साया भी आपके आसपास रहता है तो ये इनके थ्रू मतलब सही हो जाता है। तो हमने वहाँ पे भी भोग लगाया। पूरे गांव के लोग भी यहीं भोग लगाते हैं और इनके मस्ट होता है मतलब करना। फिर उसके बाद हम हमारे आगे देवी माँ के, हमारे गाँव की देवी कुल देवी, उसके बाद हमने देवी माँ के भोग लगाया, वही आशीर्वाद लिया और फिर हम देवी माँ के भोग लगाने के बाद हमने परिक्रमा दी। और यहाँ पे वो थी लाइक सीढ़ियाँ टाइप, तो दर्श के तो मज़े हो गए थे। दर्श तो वहीं शैतानी करने में लगा हुआ था जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, और दर्श के साथ साथ सभी बच्चों को भी मौका मिला। मतलब जहाँ भी जाना है शैतानी तो करनी ही करनी है, तो दर्श का नियम है ही है। देवी माँ के परिसर में भूमिया बाबा का मंदिर है, तो हमने भूमिया बाबा का आशीर्वाद लिया और साथ में ही हनुमान जी का, लांगरा बाबा, सबका आशीर्वाद लेकर हम निकल गए कैला देवी की ओर। इसके बाद हमने यहाँ पर थाली बनवाई पूजा की और सभी लोग निकल गए देवी माँ के
प्रसाद का भोग लगाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे दिया तो बाहर ही जलाता है, तो हमने भी अपना दिया बाहर जलाया और अगरबत्ती को भी बाहर जलाकर माता रानी की पूजा की। ये एक्चुअली खोरी मैया है, कैला देवी इसके पास जाते हैं। हमारे ये माना जाता है कि पहले खोरी मैया के जाना कंपलसरी है। खोरी मैया के भोग लगाने के बाद हम निकल गए कैला देवी के। आप सब सोच रहे होंगे पैदल क्यों जा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, तो कम से कम आधा 1 किलोमीटर पहले ही हमारी गाड़ी रुकवा ली। तो हमने वहाँ बस स्टैंड पे गाड़ी पार्क कर ली। उसके बाद हम पैदल ही कैला मैया के निकल गए रास्ते का आनंद लेते हुए। नवरात्रों के दिनों में सभी लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, तो यहाँ का माहौल का नज़ारा अलग ही होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सारी दुकानें इतनी सजी हुई हैं। भीड़ देखिए, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से हमने तरीके से हम धीरे धीरे करते हुए द्वार तक तो पहुंच गए। द्वार के बाद भी आजकल इसमें खाटू श्याम जी की तरह रेलिंग लगाई हुई है, जो आपको क्रिस क्रॉस करते हुए कम से कम अराउंड आधा किलोमीटर तो मान ही लीजिए आप, आधा किलोमीटर का आपको क्रिस क्रॉस लेफ़्ट राइट करते हुए तब आपको माता के दर्शन होते हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ मैं। फाइनली हम माता जी के गेट, कैला देवी माँ के गेट पर पहुँच ही गए और भगवान का आशीर्वाद लिया और अंदर की तरफ प्रस्थान किया। अंदर यहाँ पर फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है, सो हमने यहाँ की अंदर की फ़ोटो नहीं ली है। और दर्शन करने के बाद हमने परिक्रमा लगाई। परिक्रमा में जितने भी भगवान के मंदिर पड़ते हैं, कैला देवी में आपने जैसा देखा होगा बीच में मंदिर पड़ते हैं। गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, ऐसे करके 3-4 मंदिर पड़ते हैं, तो उनके भी दर्शन किए। उसके बाद एक बड़ा सा मंदिर पड़ता है उन्हीं का, तो उनके भी दर्शन किए। अब सभी जगह के दर्शन हो चुके थे और दर्शन के बाद एज यू नो होता है कि देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद खाना पानी करते हैं। तो इस बार हम खाना लेकर नहीं गए थे, हमने सोचा कि बाहर ही खा लेंगे, वहाँ पर बहुत अच्छा प्रसाद भी मिलता है। तो हम आ गए यहाँ पर खाना खाने के लिए। तो बच्चा पार्टी की आइसक्रीम चल रही है, क्योंकि उनका तो हमारे दर्शकों को तो बहुत ही पसंद है, तो सब बच्चों ने आइसक्रीम खाई। इधर हमने खाने का ऑर्डर लगा दिया। खाना आने के बाद हमने खाना खाया और इसी के साथ मैं इस ट्रिप का व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।